हेलो एवरीवन। तो आप सबका एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम आपको क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कराएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आपकी क्लास 12 की मैथ रिवीजन क्लास है। यदि आप लोग इन सभी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जो जो प्रश्न हम कराएंगे उन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 को आव्यूह विधि से हल करो। ये प्रश्न आपके चैप्टर नंबर 4 का है जो बोर्ड एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का नहीं सीधा सीधा 8 अंक का पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 8 अंक प्राप्त होने हैं। तो देखते हैं ज़रा कि हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 समीकरण हैं। इनको हमको आव्यूह विधि से हल करके x, y, z के मान निकालने हैं। तो आव्यूह विधि में सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है ax बराबर b का रूप लिखने पर ax बराबर b का रूप लिखने पर अब ये a क्या है, x क्या है और b क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो a हमारा इन जो x, y, z है इनके गुणांकों से प्राप्त एक आव्यूह होता है। तो यहाँ हम बना लेंगे एक। तो यहाँ पे गुणांक x का 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, पहली स्तंभ। दूसरा y से बना लेंगे। तो यहाँ 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस का 1, यहाँ पे 1। जेड में यहाँ 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे -1। तो ये तो हो गया a का मान, मतलब एक 3 गुणित 3 कोटि का आव्यूह जिसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। अब यक्स क्या होता है? तो यक्स तुम्हारा एक स्तंभ आव्यूह होता है x, y, z में। x, y, z बराबर b क्या होता है? तो b जो तुम्हारे समीकरण में बराबर मान लिखे होते हैं उससे हम एक स्तंभ आव्यूह बनाते हैं। तो ये हो गया b। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले दिए गए समीकरणों को ax बराबर b का रूप लिख लेंगे। a होगा, मान लो यहाँ 2x होता तो यहाँ 2 आ जाता, यहाँ 3y होता तो यहाँ 3y हो जाता। मतलब जो x, y, z के साथ गुणांक हैं उनसे हमको एक आव्यूह बना लेना है। अब देखो ये हमारा किसका मान है? a का मान है। ये जो पूरा है a का मान है तो इसका हमको निकालना है मॉड a। तो यहाँ हम सबसे पहले इसको अलग से लिख लेंगे। a बराबर आव्यूह बना करके 1 1 1 1 माइनस का 1 1, ये 1 1, ये माइनस का 1। तो इसका हमको निकालना है मॉड, मतलब परिमाण। देखो कैसे निकालेंगे। तो a का मॉड बराबर किसी के सापेक्ष यहाँ हम विस्तार करा देंगे। मान लो हमने करा दिया r1 के सापेक्ष विस्तार, क्योंकि ये जो पहली पंक्ति है वो r1 है तो यहाँ को 1 आएगा। देखते जाना ध्यान से। ये 1 जो आ गया ये वाला 1, इस स्तंभ को छोड़ देना, इस पंक्ति को छोड़ देना। तो 1 का गुणा 1 में होगा, मतलब -1 का गुणा -1 में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 × 1 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे कितना है? 2 है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जब आएंगे बीच में तो यहाँ चिन्ह होता है माइनस का, कितना लिखा है? 1। इसी प्रकार इस स्तंभ को छोड़ देना, इस पंक्ति को छोड़ देना, इसका गुणा इसमें कराना तो माइनस का 1 का गुणा 1 में होगा, माइनस का 1 1 का गुणा 2 में होगा तो माइनस का 2 प्लस 1 लास्ट वाला। इस स्तंभ को छोड़ना, इस पंक्ति को छोड़ना, इसका गुणा इसमें तो 1 माइनस माइनस तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 2। ठीक अब देखो कितना आएगा। ये 1 - 1 0 हो गया, तो ये पूरा मान हो गया 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक माइनस ये होगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 और माइनस का 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3
जब 3 में 1 गुणा कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस का 3, प्लस 2 + 1 3 गुणते 1 3, मतलब जो हमारा माड आया वो कितना आया, 3 और 3 6। अगर यही माड मान लो 0 आ जाता तो इसको आगे लिख देना डज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी भी सवाल में माड 0 आ जाए तो उसमें हम x y z के मान नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब देखो इसके आगे क्या करना है, तो आपको इसके सभी सहीखंड निकालने हैं। सहीखंड कौन से, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या होते हैं, सहीखंड। तो इनको हम निकालेंगे। अब तो यहाँ लिख लेंगे A11 बराबर, A11 में जो तुम्हारा चिन्ह होता है वो होता है प्लस का, क्योंकि यहाँ पे आपको चिन्हों को भी याद रखना है। प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो A11 प्लस का होता है, तो यहाँ हम प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखो क्या करना है, A11 निकाल रहे हैं, ये होता है A11, तो ये इस स्तंभ को छोड़ देना, इस पंक्ति को छोड़ देना, तो 1 में गुणा मतलब -1 का गुणा -1 से होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक। -1 का गुणा 1 में होगा तो 1, कितना आ जाएगा 0, मतलब A11 का मान आ गया 0। इसी प्रकार A12 निकालेंगे, तो हमने अभी बताया A12 चिन्ह होगा माइनस का, अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस, तो A12 कौन सा, ये है, तो इस स्तंभ को छोड़ना, इस पंक्ति को छोड़ना, तो 1 गुणते माइनस का 1 तो माइनस का 1, इसको छोड़ा तो 1 गुणते 2 तो माइनस का 2, तो ये आएगा माइनस का 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। इसी प्रकार A13 निकाल लेना, तो A13 होगा प्लस का चिन्ह, A13 ये स्तंभ छोड़ना, ये पंक्ति, तो 1 × 1 1 और माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो ये आएगा तुम्हारा 3। ये तो तुम्हारा निकल गया A11 A12 A13। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे A21 A22, तो A21 में चिन्ह होगा माइनस का, कौन सा A21 है, ये A21 है, तो इसको छोड़ देना, बीच वाली पंक्ति को, इस स्तंभ को, 1 गुणते माइनस का 1 तो माइनस का 1, ये 1 गुणते 1 तो माइनस का 1, तो माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। इसी प्रकार A22 होता है प्लस का चिन्ह। अब A22 कौन सा, ये बीच वाला माइनस वाला, तो इस स्तंभ को, इस पंक्ति को 1 गुणते माइनस का 1 तो माइनस का 1 और 2 गुणते 1 तो माइनस का 2, तो माइनस का 3, ये प्लस है तो माइनस का 3 ही आएगा। इसी प्रकार A23 निकालेंगे, वो चिन्ह होता है माइनस का। A23 कौन सा, ये है, तो ये इस स्तंभ को, इस पंक्ति को, तो 1 गुणते 1 1 माइनस का 2 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, तो ये मान आ गए A21 22 23 के। अब हमको ये चाहिए 31 32 33, तो उनको हम नीचे यहाँ निकाल लेते हैं। A31 चिन्ह होगा प्लस का, ये है A31, तो ये पंक्ति ये स्तंभ, 1 गुणते 1 1 और ये 1 गुणते माइनस का 1 तो प्लस का 1, कितना आएगा 2। इसी प्रकार A32 तो चिन्ह होता है माइनस का, A32 में ये 1 है, इस स्तंभ को छोड़ देना, इस पंक्ति को, तो 1 गुणते 1 माइनस 1 गुणते 1 तो 1 गुणते 1 1 माइनस 1 गुणते 1 1, कितना आएगा ये 0, तो माइनस का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला और अंतिम है A33, वो चिन्ह होता है प्लस का, A33 ये वाला, ये स्तंभ ये पंक्ति, 1 गुणते माइनस का 1 तो माइनस का 1 माइनस 1 गुणते 1 तो 1, कितना आएगा माइनस का 2। तो ये हमारे सभी सहीखंड आ गए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इसी प्रकार आपको किसी भी दिए गए आव्यूह के सहीखंड ज्ञात कर लेने हैं। इसके बाद में इन सहीखंडों से हम एक नया आव्यूह बनाएंगे, जिसको एक हम नया नाम दे देंगे C, क्योंकि हमने A और B पहले ही यहाँ पे लिख लिया है, तो यहाँ उसको हम नया हम दे देंगे C, नया नाम। तो लिख देंगे C बराबर सहीखंड, मतलब यही सब आपको लिख देना। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, A11 A12 A13 दूसरी पंक्ति, A21 A22 और A23 तीसरी पंक्ति, A31 A32 और A33।
इतना आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक। तो ये एक नया अवयव सी हो गया। अब ये सब आपको इसमें मान रख देना है, तो मान रखा दे रहे, ठीक, बराबर करके। देखो 11 12 13 के मान कितने कितने आए, 11 12 13, 0 3 3, तो पहली पंक्ति बन जाएगी 0 3 3। इसी प्रकार 21 22 23 के मान 2 -3 1, 2 -3 1, और 31 32 33 के मान 2 0 -2, 2 0 -1। तो ये किसका मान हो गया, सी अवयव के बराबर हो गया। अब देखो हमको यहाँ पे एडजॉइंट एंड मैट्रिक्स निकालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं एडीजे ऑफ ए। एडीजे ऑफ ए मतलब क्योंकि ये तुम्हारा जो अवयव था वो ए था, एडजॉइंटमेंट मतलब होता है सहखंडज अवयव। तो यहाँ पे हमको सहखंडज अवयव ए का निकालना है, क्योंकि ये अवयव ए का हमने सब कुछ निकाला है। तो वो हो जाएगा इसका परिवर्त, मतलब जो सी बना है नया अवयव, सी का परिवर्त रूप, सी का परिवर्त रूप। अब ये परिवर्त रूप क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि ये परिवर्त रूप क्या होता है। तो आपने चैप्टर नंबर 4 में ही पढ़ा होगा, परिवर्त मतलब ऐसा अवयव जिसकी हम पंक्तियों को स्तंभ बना दें या स्तंभ को पंक्ति बना दें, तो वो तुम्हारा होता है परिवर्त अवयव। तो जैसे यहाँ पे पहली पंक्ति है 0 3 3, इसको हम स्तंभ बना देंगे, मतलब ऐसे 0 3 3। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तो ये 2 -3 1। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ 2 0 -1। तो ये देखो तुम्हारा किसका मान आ गया, ए डी जे ऑफ ए का मान, मतलब सहखंडज ऑफ ए का मान आ गया। तो इतना तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसकी आगे आपको ए इनवर्स निकालना पड़ता है, मतलब ए का व्युत्क्रम अवयव, वो आपको सूत्र के माध्यम से यहाँ निकालना है। सूत्र होता है तुम्हारा ए इनवर्स बराबर 1/a का मॉड इंटू ए डी जे ऑफ ए। ये आपको सूत्र याद रखना है, ए इनवर्स बराबर 1/mod a इंटू ए डी जे ऑफ ए। 1/mod a, मॉड ए का मान हमने ऊपर निकाला है, कितना आता है 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6, और ए डी जे आपका मान ये ऊपर लिखा है 0 3 3, 2 -3 1, 2 0 -1। तो ये आ गया ए इनवर्स का मान, ठीक। अब देखो जो हमने सबसे पहले शुरुआत में पहुंच जाओ, यहाँ पे क्या लिखा था, ए एक्स बराबर बी का रूप लिखने पर। तो यहाँ से हम एक्स का देखो मान निकालेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी, क्योंकि ये इधर ए बटे आएगा, उसमें हम घात 1 मानेंगे, ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स बी। ए इनवर्स का मान ये है पूरा, अब बी का मान ये है, ये रखा हो। तो यहाँ यक्स या क्या रखाओगे, ये मान। तो देखो हम रखाते हैं यक्स जगह एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स का मान ये है 1/6, अवयव है 0 3 3, 2 -3 1, 2 0 -1 इंटू बी। तो बी है हमारा 6 2 1, 6 2 1। देखो इस प्रश्न को हल करने से आपके बहुत से सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। कौन कौन से, सहखंड कैसे निकाला जाता है, इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, फिर एक्स वाई जेड के मान कैसे निकाले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको गुणा करना है, तो गुणा भी कैसे किया जाता है। तो इस सारे प्रश्न आपको एक ही प्रश्न में क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए ये जो प्रश्न है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न माना जाता है। इससे आपका चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों एक साथ क्लियर होते हैं। तो देखो अब यहाँ हम गुणा कराएंगे, तो बराबर 1/6 आपको वैसे लिख लेना है। अब देखो यहाँ पर एक ही स्तंभ है, तो नियम होता है कि जो बाद में अवयव लिखा हो उसका स्तंभ का पहली पंक्ति में गुणा कराते हैं। मतलब 6 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 2 में होगा तो 2। हमेशा गुणा करके जोड़ा जाता है। इसी प्रकार इसका गुणा दूसरे में कराना, तो 6 त्रिका 18, माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस का 0। तीसरे में कराएंगे तो 6 त्रिका
18, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 1, इतना देखो आ गया। अब देखो यहाँ पे करना क्या तुमको, 6 2 1 हो गया, यहाँ 3 1 माइनस का 1, ठीक, इतना तो हो गया हमारा। अब क्या करना है तुमको, यहाँ पे इसको हल कर लेना है। तो यहाँ वहाँ आएगा 1/6, यहाँ हो गया 4 2 6, यहाँ 18 में 6 गया 12, यहाँ 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 में 1 घटेगा 19। तो यहाँ कुछ गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ -2 आना चाहिए था, -2, तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 18, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ये गड़बड़ी हुई है, यहाँ 1 ना कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तो ये देखो वहाँ ऊपर से गलती हुई है, ऊपर से तुम्हारा देखो गलत हुआ है, ये कितना था -2 था, हमने माइनस का वहाँ 1 रख दिया था। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, यहाँ 2 यहाँ 2। तो आप लोगों को एक एक स्टेप ध्यान रख कर चलना है, क्योंकि हमने यहाँ पे -2 था तो हमने क्या रख दिया था, 1 रख दिया था माइनस का, इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, गलत हो रहा था। अब इस 6 का आपको भाग दे देना है। तो जब 6 का हम भाग देंगे क्या हो, कितना आएगा, 6 का भाग देंगे 6 में तो 1 आएगा, 6 का भाग 12 में दोगे तो 2 आएगा, 6 का भाग 18 में देंगे तो 3 आएगा। और इधर क्या लिखा है, x y z। तो देखो x का मान कितना आ गया, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। तो ये है तुम्हारा x y z के मान, x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3। अगर आपको लगता है कि हमारे मान गलत हैं, यहाँ पर आप अपने प्रश्न की जांच भी कर सकते हैं। कैसे, जो हमारे मान निकल के आए हैं, x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3, ये सभी मान इन तीनों समीकरणों में से किसी भी समीकरण में रख करके आप देख लो, अगर संतुष्ट हो जाए तो हमारा प्रश्न सही है, नहीं तो जो मान निकले हैं वो क्या है, गलत है। देखो हम पहले में रखाते हैं, x का मान 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस y का मान 2 तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और z का मान 3 तो 3 3 6 हो जाएगा। मतलब हमारा जो मान निकले हैं वो क्या हो रहे हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। तो मतलब हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, सही है। तो ये था तुम्हारा एक 8 नंबर का अच्छा सा प्रश्न, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। यही प्रश्न नहीं, यानी इस प्रकार का प्रश्न। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका ज़रूर आना चाहिए। यदि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना आराम से, और अपनी नोटबुक में इसको लिखते जाना, जिससे आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। तो ये था तुम्हारा एक छोटा सा प्रश्न या बड़ा सा प्रश्न, जैसा आप लोग इसको मान लें। अब देख लेते हैं एक और प्रश्न आज की वीडियो में। तो हमारा दूसरा प्रश्न ज़्यादा बड़ा नहीं है, देख लो ज़रा उसको भी। जो है आपका समाकलन टॉपिक से। तो हमारा सवाल है, दूसरा प्रश्न, I बराबर x³ sin x⁴ dx, इसका हमको करना है समाकलन। तो समाकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले बात तो ये आती है यहाँ पे। तो ये तुम्हारा जो समाकलन है वो प्रतिस्थापन पर आधारित है। जैसे यहाँ पे लिखा है x⁴ × sin x⁴। हमने जो समाकलन पढ़ा है वो पढ़ा है केवल साइन थीटा का, मतलब थीटा की जगह केवल x होना चाहिए था, ना कि x⁵ हो या 2x हो, कुछ नहीं होना चाहिए, केवल x होना चाहिए। तो इसको आपको मान लेना है, लिखेंगे माना x⁴ बराबर t मान लो या y मान लो, कुछ भी मान लो, जो x की जगह लिखा है मतलब थीटा की जगह, उसको आपको मानना है। अब जो हमने माना है उसका कराना है अवकलन। तो ये x⁴n का अवकलन है। तो x⁴n का अवकलन होता है n, n का मान कितना है यहाँ 4, x⁴n-1, इसमें एक घात घट जाती है, मतलब 4x³, और x का अवकलन dx बराबर t का हो जाता है dt। अब सवाल में देखो ध्यान से, यहाँ पे x³ दिख रहा है,
dx दिख रहा है, मतलब एक्स क्यूब dx किसमें, गुणा में, तो इसका मान हमको निकालना है इतने का। तो ये 4 इधर बटे में चला जाएगा, मतलब एक्स क्यूब dx बराबर 1/4 dt। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो ये मान हम इसमें रखा देंगे, तो आई बराबर समाकलन एक्स क्यूब dx का मान 1/4। अब dt बाद में लिखना क्योंकि वो गुणा में रहेगा, साइन, क्योंकि ये भी बचा है, x की घात 4 को हमने क्या माना है t, तो हो जाएगा साइन t dt। ये हमारा सिंपल सा प्रश्न बन के आ गया। अब जो 1/4 ये क्या है, कांस्टेंट है, उसको समाकलन के चिन्ह के पहले लिख लेना, 1/4 समाकलन साइन t और dt। अब हमको कराना है इसका समाकलन। तो आप लोगों ने यदि समाकलन के सूत्र पढ़े होंगे तो ज्ञात होगा कि जो साइन t या साइन x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉस t या कॉस x। तो माइनस का चिन्ह पहले रख देना, तो माइनस का 1/4 कॉस t और प्लस c क्या है, एक समाकल नियतांक है जो हमको लिखना पड़ता है। अभी हमारा ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, हमारा प्रश्न किस में था, यक्स में था, यहाँ किस में निकला है, t में, तो हमने t का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो जो मान आएगा वो आएगा माइनस का 1/4 cos x की पावर 4, क्योंकि t का मान कितना है, x की पावर 4 और प्लस का c। तो ये है तुम्हारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 2017 और 2018 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे बस आपको इन प्रश्नों को याद इस प्रकार रखना है कि हमने केवल समाकलन पढ़ा है साइन थीटा या साइन एक्स का, तो जो लिखा है उसी को हमेशा मान लेना होता है। उसके बाद तो आपने देखा ही होगा हमने प्रश्न किस प्रकार बताया। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने आपको 2 प्रश्न हल कराए जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।